इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उर्मिला सर, दिनेश कुशवाहा सर, प्रख्यात कवि परमानंद यादव सर, हमारे गुरु एच.के. बैरवा जी और यहाँ बैठे हुए इस देश के भावी भविष्य निर्माण करता हूं। मैं अपनी बात कबीर को समर्पित करते हुए इस लाइन से करूंगा कि जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। साथियों, हमारे सारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, ललई सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ने आपको समतावाद की स्थापना करके हाथों में दे दी। लेकिन आज विषमतावाद अगर चरम पर है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं। क्योंकि विषमता की जो व्यवस्था थी, जाति और धर्म, उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। अन्याय की व्यवस्था में न्याय मांगना चाहते हैं। उसका परिणाम यह है कि लालू यादव जेल में है, छगन भुजबल जेल में है, चौटाला जी जेल में है, मायावती जी सीबीआई से डरती हैं, मुलायम सिंह सीबीआई से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, इस धर्म व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अरे इस धर्म को अगर लात नहीं मार सकते, वो दिन दूर नहीं जब आपके मुंह में हांडी और कमर में झाड़ू लटका दिया जाएगा। इसलिए इस धर्म को जितना जल्दी लात मार देंगे उतना आप मुक्त हो जाएंगे। इस जाति को जितना जल्दी लात मार देंगे, उस ब्राह्मणवाद को गाली देने की जरूरत नहीं है, उस ब्राह्मणवाद को हम खुद धो रहे हैं। मैं जाकर के अंबेडकर जयंती मऊ जिले में बोला, पतिला गांव में अंबेडकर जयंती थी, मुझे बुलाया गया था। मैं जाकर के बोला, अगर यादव में शादी करता है, इसका मतलब यह हुआ उसके दिमाग में ब्राह्मणवाद का वायरस घूम रहा है। क्या दूसरी जाति में शादी करोगे, बच्चा पैदा नहीं होगा? पूरा गांव खड़ा हो गया, बोला होगा सर। हमने बोला करो। ब्राह्मणों ने जाति कैसी बनाई? चमार है तो भंगी से 6 इंच ऊपर, कनौजिया जी हैं और 6 इंच ऊपर, मौर्या जी हैं और 6 इंच ऊपर है, यादव जी हैं और 6 इंच ऊपर। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा है हम किसके नीचे। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं? इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है, गर्व से कहो हम शूद्र। नभ में, जल में, थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व से कहो हम शूद्र। और हमने कविता बना दी, शूद्र लोग आप रोते क्यों बार बार, 12 करोड़ वोट पर बन जाती सरकार। जब आप हो ही 85 करोड़ के पार तो अगली बार बना लो अपनी सरकार। दंगा फसाद के चक्कर में आप आते हो बार बार, इसीलिए तो नहीं बनती आपकी कभी भी सरकार। मीडिया से सावधान रहो, इनका नहीं आपसे कोई सरोकार। लुटेरों के रूप में ये आ जाते हैं बार बार। अन्नदाता भी आप ही हो, पकाने वाले भी आप ही हो, क्यों उठा लगाते दूसरों को बार बार। ललकारता एक शूद्र आपको, पहचानो अपनी शक्ति इस बार। शूद्र इस देश का मालिक है, अब तो बना दो उसकी सरकार। एक आईएएस लोगों का ग्रुप था, यादव लोग थे, मैंने लिखना चालू किया मैं शूद्र हूं, तो उसमें एक आदमी लिखा इसको जल्दी बाहर करो, ये यादव को शूद्र बना देगा। रात के 12 बजे निकाल दिया। उसमें दूसरा एक आदमी लिखा, यार पढ़ाई लिखाई करो, क्या पता हम ही लोग शूद्र। 6 महीने बाद जोड़ा मुझे, फिर उसमें एक आदमी लिखता है तुमने फिर किसी शूद्र को जोड़ दिया। एक यादव जी भाईंदर में मैं गया उनसे मिलने, मैं बोला भूख लगी है, खाना लग कुछ खिलाओ है। जाते देखा खाना खा रहे, टेबल पे चूड़ा चाय, जैसे मुझे देखा तुरंत हटा लिया। बोला अब तुम यादव नहीं रहे, तुम शूद्र बन गए हो, तुमसे मेरा कोई लेना देना। हमने उनको समझाया भैया अभी अखिलेश जी का शुद्धिकरण हुआ, हम लोग सुधरित हैं। बहुत कुछ समझाया। सावित्रीबाई फुले जयंती थी, लालमणि मौर्य आए हुए, 40,000 भाड़ा है मौर्य हाल का भांडुप में।
इन्होंने सावित्रीबाई फुले जयंती बनाने के लिए मुझे फ्री में हाल दिया, ललन सिंह यादव जयंती के लिए फ्री में हाल दिया, इनके लिए जोरदार ताली बजाई। तो मैं यादव जी को समझाया तो चूड़ा भी खिलाया, चाय भी पिलाया और 1000 रुपया भी दिया, क्योंकि मैंने अब मेरा एंटीना सेट है। जब तक उसको समझाऊंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बुद्धा ने सिखाया। बुद्ध हमारी विरासत है, कबीर हमारी विरासत है। कबीर की 2 लाइन, तुम कद बाभन हम कद सूद, तुम कद लोहू हम कद दूध। तुम ब्राह्मण कैसे बन गए, हम शूद्र बन कैसे बन गए? क्या हमारी रगों में खून है और तुम्हारी रगों में दूध है? कितनी बड़ी बात करती है। फिर कहा, जो तुर्क नहीं जाया तो अंदर खतना क्यों न कराया? अगर तुम अपने को मुसलमान कहते हो तो अंदर ही खतना क्यों नहीं कराया, बाहर खतना क्यों कराया? तो कितनी बड़ी बात। इसलिए हमने तर्क किया। बलिया में यादव जी पिताजी मर गए, बोलता ऊपर जाकर क्या खाएंगे? पंडित, गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा लिया। तो यादव जी ने समझाया, अरे तो पंडित तो दूध पी रहा है। अब यादव जी भैंस पीने वाले, दिमाग गरम, लाठी उठाया, पहुंच गया पंडित गांव में। इधर आओ, हमारे पिताजी चिट्ठी लिखे, बोले बेटा तुम कैसा गाय दिए थे, हमको स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा। तो पंडित कह रहा है तू पागल हो गया क्या? मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखेगा? तो पहले तो 2 लाठी मारा। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो दूध कैसे पिएगा? चलो हमारी गाय खोलो। ये तर्क, सारे लोगों ने तर्क करिए। ये जाति किसने बनाई? बच्चा पैदा हो रहा है, हम इसको सिखा रहे हैं, बेटा ये गणेश है, हनुमान है, तुम यादव हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, धोबी हो, पासी हो, चमार हो, ये ईश्वर है, अल्लाह। ये हमने वायरस डाल दिया, ये हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। ये मोबाइल में वायरस आता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। हमारा मोबाइल हैंग हो गया है, पूरा दुनिया का मोबाइल हैंग हो गया है। इसमें एंटीवायरस डालना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने आविष्कार किया, सूत्र नाम का एंटीवायरस डाल देगा, फटाफट चलेगा, फटाफट सिग्नल फटाफट मिलेगा। अरे ब्राह्मण सभा हो रही है, क्षत्रिय सभा हो रही है, वैश्य सभा हो रही है, सूत्र सभा करिए। भांडू में एक पंडित आ गया, एक यादव जी को दोस्ती। हमारे लोग बहुत बड़े दिल वाले। अरे ज्योतिबा फूले ने डिमार्केशन लाइन खींची, सेठ जी, भट्ट जी, लाल जी के खिलाफ शूद्र अतिशूद्र इकट्ठा हो जाओ। उनकी लाइन पर साहू जी महाराज चले, उनकी लाइन पर बाबा साहब अम्बेडकर चले। इसलिए इस लाइन को खींचिए, शूद्र सभा करिए, ब्राह्मण को बिल्कुल एंट्री मत दीजिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा, ब्राह्मण नहीं सुधरेगा। बुद्ध ने कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके बाद कहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो मैं पढ़े लिखे लोगों को लिए 1 मिनट कविता सुना देता हूं। ठीक है, चलेगा। संविधान की शपथ दिलाता हूं। सब लोग, बहुत लेट हो गया, फाइन लग जाएगी परमांश के ऊपर, पैसा तो मुझे ही देना। सब लोग जो सच बात है, क्योंकि उनकी एंट्री बंद कर दिया, पैसा दिया नहीं, इसलिए सब 500 रुपये दिए लोग। आप सबको मैं नमन करता हूं। दाहिने हाथ आगे रखिए। जैसे जैसे बोलूंगा, एक कल्चर बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद की कल्चर बनी हुई है, हम कल्चर बना रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। अरे वो